छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व मैथिल, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व और उनकी सांस्कृतिक है। वैदिक कला से चला आ रहा यह पर्व अब देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। संपूर्ण प्रदेश सहित इंदौर में भी 4 दिवसीय छठ महापर्व का शुभारंभ मंगलवार को नहाए खाए के साथ शुरू हुआ। वहीं बुधवार को छठ पर्व के दूसरे दिन खरना व्रत के साथ व्रतधारियों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया। बुधवार को स्कीम नंबर 78 में रहने वाले शर्मा परिवार के यहाँ छठ व्रतधारी महिलाओं द्वारा खरना व्रत का आयोजन किया। महिलाओं ने दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गन्ने के रस में बनी चावल की खीर, दूध चावल का पिट्ठा और घी लगी रोटी का प्रसाद छठ मैया को अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि और विश्व शांति की कामना की। तत्पश्चात स्वयं बनाई हुई प्रसादी ग्रहण करते हुए 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया। अब लग ले, अरे रुक जा। श्यामनगर निवासी युवा गायिका शिक्षा शर्मा ने बताया, इस अवसर पर बड़ी संख्या में व्रतधारी महिलाओं के साथ परिवार के सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। वहीं महिलाओं ने मिट्टी के चूल्हे पर पारंपरिक लोकगीत गाते हुए विशेष प्रसादी बनाई। इस मौके पर छठ लोकगीत गायिका शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि भी दी गई। हर त्योहार का अपना एक सांगीतिक रंग होता है और हर त्यौहार से कोई ना कोई कलाकार ऐसा जुड़ा होता है जिसके बिना त्यौहार नहीं बन पाता। वैसे ही बिहार, यूपी, उस तरफ का कोई भी त्यौहार शारदा सिन्हा जी की आवाज़ के बिना अधूरा है। छठ महापर्व के जितने पारंपरिक लोकगीत हम सुनते आए हैं सब बचपन से शारदा जी की आवाज़ में सुने हैं और ये बहुत संजोग की बात है कि कल उनका निधन हो गया। तो इस वर्ष जितने कलाकार शायद छठ महापर्व में कार्यक्रम देंगे वो सिर्फ छठी मैया के लिए नहीं देंगे, वो शारदा सिन्हा जी और जिस तरह से उन्होंने लोकगीतों को, फोक म्यूज़िक को आगे बढ़ाया है, उनको एक आदरांजलि भी हम समर्पित करेंगे। ये शारदा जी का गाया हुआ बहुत पॉपुलर गाना है जो आप यूं ही भी सुनते हैं और छठ महापर्व के उपलक्ष्य पे मैं आपको सुनाना चाहूँगी। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। छठ पूजा उत्सव समिति श्यामनगर महासचिव के झा और युवा बांसुरी वादक सुनील शर्मा ने बताया, 7 नवंबर गुरुवार को जल कुंड में खड़े रहकर अस्त होते सूर्य देव को अर्घ दिया जाएगा। वहीं 8 नवंबर शुक्रवार को सुबह उदय होते सूर्य देव को अर्घ देकर व्रती महिलाएं अपना 36 घंटे का व्रत पूर्ण करेंगी। इसी के साथ 6 दिवसीय महोत्सव का समापन होगा। तो मैं सभी इंदौर वासियों को, पूरे भारतवर्ष में जितने लोग छठ महापर्व मना रहे हैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं शिक्षा शर्मा बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी माताजी ही छठ कर रही हैं। जो मेरी दादी ने घर में प्रथा शुरू की थी उसे कंटिन्यू कर रही हैं और आज खरना के दिन खीर प्रसादी ग्रहण कर अपने 36 घंटे का व्रत जो शुरू कर रहे हैं। हर साल
वैसे तो हर त्यौहार में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, आस्था के बारे में, श्रद्धा के बारे में और हमारे सनातन धर्म के बारे में। लेकिन छठ महापर्व की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जहाँ हमेशा हम कहते हैं कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, ये इकलौता ऐसा पर्व है जहाँ डूबते सूरज को भी पूजा जाता है और मनोकामना की जाती है। तो संतान के लिए, सुहाग के लिए जो ये महापर्व मनाया जाता है, हर साल एक नया अनुभव होता है और हर साल ऐसा लगता है कि ये इतना कठिन उपवास किसी श्रद्धा की ही बात है कि इतनी आसानी से गीत गा गा के, टिकरी बना बना के पूरा हो जाता है। तो मैं हर साल दंग रह जाती हूँ कि कैसे छठी मैया का आशीर्वाद हमेशा व्रतधारी पे और करने वाले पूरे परिवार पे बना रहता है। जब हम बचपन में सुनते थे कि छठ पर्व दादी मनाती थी, परदादी मनाती थी, तो ऐसा लगता था कि ये आम ही उपवास है, जैसे हर उपवास होता है, निर्जला होना क्या बड़ी बात है। लेकिन जब से घर में होने लगा, जब बड़े हुए और पूरा हमने कार्यक्रम देखा कि कैसे महीनों पहले से तैयारी शुरू होती है, सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि नहाए खाए से शुरू हुआ और उसके पहले की कोई तैयारी नहीं होती। नहाए खाए से शुरुआत होती है। वो भोजन भी व्रती खुद बनाती हैं। खरना जो खीर प्रसाद होता है वो भी व्रती खुद बनाती हैं, दूसरों का हाथ नहीं लगता, उसमें भोग भी व्रती का ही लगता है। और फिर जो संध्याकालीन अर्घ रहती है, उस दिन का माहौल जो रहता है, यानी जो कल होगा, वो कुछ और ही रहता है। क्योंकि एक तो संध्याकालीन वो बेला बहुत अच्छी रहती है, भक्तिमय रहती है, आस्थामय रहती है। और फिर पूरा परिवार जिस सुहाग के लिए छठ हो रहा है, जिस संतान के लिए छठ हो रहा है, वो दौरा उठा जिस तरह से अपनी मनोकामना करते हैं छठी मैया से, वो हमेशा एक नई ऊर्जा भर देता है। और संध्याकालीन अर्घ में कुछ ऐसी ऊर्जा आ ही जाती है कि आप प्रातःकालीन अर्घ के लिए अपने आप तैयार हो जाते हैं। जो पारण का दिन होता है, जिस दिन उपवास खोलते हैं, उस भोजन के लिए अपने आप राह देखने लगते हैं कि अब मनोकामना जो पूर्ण होगी छठी मैया से, और जो पारण का दिन होगा उसी के साथ छठ महापर्व सफल होगा। ये बड़ा ही पावन समय है और खरना में आज जो व्रती जो मेरी पत्नी हैं वो व्रत ले रही हैं, तो अभी जो प्रसाद लेंगी उसके बाद 36 घंटे वो निर्जला उपवास करेंगी। क्योंकि ये उपवास हम लोगों के लिए होता है, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, तो हम लोग भी बड़े धन्य हो जाते हैं, हमको भी उसका आशीर्वाद मिलता है। और छठ पर्व ऐसा है कि इसमें जो आपने देखा होगा या बहुत कम लोगों को पता होगा, इसमें बाहर की कोई भी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाती। जैसे आप बोलें यार कि इसमें बर्फ़ी, गुलाब जामुन या दूसरे पूजाओं में होता है, इसमें ज़मीन से निकली हुई चीज़ें या जो फल होते हैं जो खेत से निकलते हैं, और घर पे बना हुआ ही खीर या ठेकुआ का प्रसाद इस्तेमाल होता है। और सूर्य के डूबते हुए कल हम उपासना करेंगे, फिर परसों उगते हुए। तो ये पर्व हमारी पत्नी के कारण हम लोगों को भी साथ में बनाने का सौभाग्य मिलता है, तो हम बड़े धन्य हो जाते हैं। इसलिए सभी को हम यही कहेंगे कि सूरज देवता सभी धर्मों के हैं, और ये जो छठ पर्व है, ये नाम इसका है कि बिहार और भोजपुरी वालों का है, मगर ये सभी का पर्व है और हम सब इसे उल्लास से मनाते हैं। मैं सुनील शर्मा।